है बेटा शिषपाल मान जा। शिषपाल ने जवाब दिया, पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो अपने साले के साथ में करूंगा। अगर उस कन्हैया की बारात हमारे दरवाजे पर आई तो पिताजी तलवारें चल जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। और महाराज भीष्म को समझा करके क्या बोला है, करिए शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। जवाब दिया पिताजी, अगर उस द्वार का धीश कन्हैया की बारात हमारे दरवाजे पर आई तो मैं शादी नहीं होने दूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी। और बोला है, मेरे आगे उस छलबल की और चाली चली नहीं पाएगी। करिए शादी पक्की होगी तो तलवारी चल जाएगी। और राजा के छक्का छूटे और नीली लाल पेट नहीं जाए। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज समझा करके जवाब दिया है पिताजी, अगर कन्हैया की बारात हमारे दरवाजे पर आई तो मैं सत्य कहता हूँ खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन अपनी बहन का विवाह उससे नहीं होने दूंगा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इतना कहकर के वो शिषपाल चला गया। पहुंचा है रुक्मिणी के पास में, पहुंच करके जवाब दिया, बहन रुक्मिणी तुम्हारा विवाह मैंने अपने साले शिषपाल के साथ में तय कर दिया है। वो दूल्हा तुम्हें कैसा लगा? हेलो एक कलेश भाई कन्या, शांत हो जाओ। कलेश वाली कन्या शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, बात न करिए। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही रुक्मिणी ने सुना है तो जवाब दिया, भैया इस खबर के बदले तो आप अगर हमारी मौत की खबर ले आते तो वो अच्छी थी। भैया तुम्हें नहीं पता है, मैं बचपन से भगवान श्याम सुंदर से प्रेम करती हूँ और तुम मेरा विवाह अपने भाई साले शिषपाल के साथ में करोगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। इतना कहकर के वो शिषपाल तो चला गया। अब तो रुक्मिणी बड़ी हैरान है, बड़ी दुखी है, मन में सोच रही है कि मेरा भाई बलवान है, अगर उस मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले शिषपाल के साथ में कर दिया तो मैं आंगन में जिंदा नहीं बचूंगी। रोने लगी। आज रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है, भगवान श्याम सुंदर से याद कर रही है और एक ही बात कहती है, और कन्हैया और कलश वाली कन्याएं चुपचाप लेके बैठ जाया करो। आज आप तुम बातें बहुत कर रहे हो।
और इसी बीच में ये 101 से सजा हुआ हार हमारे गले में आया है हमारी संजीव सनौ प्रताप सिंह। इन्होंने हमारे गले में हार डाला है। एक हार हमारे उम्मीद भैया के गले में डाला है। कलश वाली कन्याओं को सम्मान कर रहे हैं। यज्ञपति महाराज को एक हार और परिचित महाराज के गले में एक हार डाल करके इनको भी सम्मान किया है हमारे संजीव भैया। और हमारे साथियों को भी मुद्रा दे करके सम्मान करते। भगवान हमेशा सुख शांति दे और धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। आज रुक्मिणी मन में सोच रही है कि अगर मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले शिषपाल के साथ में कर दिया तो हे कन्हैया मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। आज रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है। क्या दशा है। कि मैंने 11 साल से ओ मोहनी अर्जुन तुमसे प्रीति लगाई रे कन्हैया। मैंने 11 साल से ओ मोहन तुमसे प्रीति लगाई रे। मेरो भैया बेरी भैया मेरे बबुला की पेश नहीं जाई रे। हे श्याम कहाँ हो। हे श्याम इस दास की खबर ले लो। और वो बोली है रुक्मिणी। और ये 101 रुपए का हार हमारे भतीजे लवकुश की तरफ से भगवान हमेशा सुख शांति दे। और अच्छा बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों,
आज रोते रोते रुक्मिणी आंगन में गैया की तरह से रो रही है, बार बार कहती है, और कन्हैया अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आज रुक्मिणी रोते रोते आंगन में पछाड़ खा के गिर पड़ी और नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई, इधर भगवान श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि अगर हमने रुक्मिणी को सपना नहीं दिया तो वो रोते रोते मर जाएगी। आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को सपने में और ये हमारे सत्यवान भैया की तरफ से ये 1 से 1 रुपए का नोटों से सजा हुआ हार आया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ऐसे महान दानदाताओं को धर्म के क्षेत्र में अग्रस्त रखना, मेरी तो यही आशा आकांक्षा। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया सपने में रुक्मिणी के पास में आते हैं और रुक्मिणी को समझा करके, भैया शिवम एक बात बोले। जवाब दिया रुक्मिणी, चिंता मत कर, मैं आऊंगा तुझे विवाहने के लिए। और क्या बोले हैं, कि पाप हो जिस प्यार में और बाप प्यार की ऐसी तैसी लला। और ये प्रीति जो गुर्दई से चल करके आई है हमारे देवेंद्र दुकानदार की छोटी बहन, उन्होंने अपने नन्हे से बच्चे के कर कमलों द्वारा और हमारे गले में 1 से 1 रुपए का हार भेजा है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु इस बच्चे की लंबी आयु हो और आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज भगवान कन्हैया रुक्मिणी को समझा करके क्या बोले हैं, कि जिससे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी कोई कैसे ले जाएगा शिषपाल की ऐसी तैसी, कोई कैसे ले जाएगा शिषपाल की ऐसी तैसी। आज बोले ही रुक्मिणी, अरे चिंता ना कर, मैं तुझे विवाहने के लिए आऊंगा। और बोले ही कर पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, यार का बात होशियार की ऐसी तैसी, यार का बात होशियार की ऐसी तैसी। भगवान कन्हैया ने सपने में सारा किया है, रुक्मिणी चिंता ना कर, शिषपाल के पास मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे विवाहने के लिए आऊंगा। और ये 500 रुपए से सजा हुआ हार ये देवेंद्र दुकानदार, और ये 100 रुपए का हार हमारे गले में डाला है मोहित उर्फ भिखारी। हाँ, अब मोहित नाम से आदमी कम जानते हो, बहुत कम लोग जानते होंगे, और भिखारी के नाम से सब जानता है। भिखारी है ना, भिखारी मन समझियो है ना, लेकिन नाम हो भिखारी। और इन्होंने देवेंद्र और मोहित ने ये हार डाल करके मैं सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु हमारे ऐसे महान दानदाताओं को धर्म के क्षेत्र में अग्रस्त रखना, मेरी तो यही आशा आकांक्षा। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों,
आज जैसे रुक्मिणी सो जाती है, भगवान कन्हैया कह रहे रुक्मिणी चिंता न कर, मैं तुझे विवाहने के लिए आऊंगा। और कुछ देर के बाद में रुक्मिणी की नींद टूट गई। और जैसे रुक्मिणी की नींद टूटी, चारों तरफ देखा कि कुछ देर पहले कन्हैया मेरे पास में थे लेकिन अब गायब हो गए। तो सपने को धिक्कारने लगी, बार बार कह रही है और सपना और सपना, मैं फिर से सोई जाती हूँ, तू मेरी आंखों में नींद आ जा, जिससे जब मेरे कन्हैया से मेरी दोबारा फिर मुलाकात हो जाए। और ये आराम सिंह भैया की तरफ से एक माला परीक्षित महाराज और नवलदेव की गले में डाला है, और एक हार यज्ञपति महाराज के गले में डाला है, उनके धर्मपत्नी के गले में डाला है, और एक हार हमारे बड़े भ्राता श्री सुगर सिंह और उनकी पत्नी के गले में डाला है, यानी हम तीनों भाइयों के गले में। और एक हार हमारे गले में डाला है, अभी डाला नहीं है, डालने वाले हैं, सॉरी आ चुका। और भंडारे के लिए इन्होंने भंडारे के लिए 5100 रुपए दान किए हैं। ताली तो बजाए दे। हाँ, आराम सिंह भैया ने ये 5100 रुपए का दान श्रीमद् भागवत में भंडारे के लिए दान किया है। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जैसे रुक्मिणी की नींद टूटी है तो चिल्लाने लगी, और नदिया मेरी आंखों में फिर आ जा। अगर तू मेरी आंखों में आ जाएगी, मुझे नींद आ जाएगी, तो मेरे कन्हैया मेरे सपने में फिर आएंगे। लेकिन नींद नहीं आई, और जब इंतजार करने के बाद में नींद ना आई तो रुक्मिणी सपने को धिक्कारने लगी। क्या बोली है? कि सपना तो ही मरवाऊंगी, तिनकियो कलेजा घेद, और सोबत में हम दुई जनी, और जब जागी तब एक। और सपना में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब मैं सो रही थी तो मेरे श्याम सुंदर मेरे पास में थे, मैं उनकी गोदी में लेटी थी। अब सपना बोलो, मैंने रुक्मिणी के साथ में कौन सा बुरा करो है? अगर मैं कन्हैया को सपने में नहीं आने देता तो रुक्मिणी की मुलाकात कैसे होती? तो आज सपना रुक्मिणी को समझा करके बोला, क्या बोला? सपना कहे पुकार की, और क्यों मरबाब मोई, सोबत में तुम दुई जनी। सपना कहे पुकार की, और क्यों मरबाब मोई, और बहुत दूर तेरो पिय बसो, तुमने रात मिलाए दो तो। आज बार बार कह रही है, और नदिया मेरी आंखों में फिर आ जा। अगर तू मेरी आंखों में आ जाएगी तो कन्हैया मुझे फिर दर्शन देंगे। आज जब नींद नहीं आई तो आज रुक्मिणी बिलक बिलक करके रोने लगी है, और केवल श्याम को ही बुला रही है। क्या बोली हो रे कन्हैया? खूब रोई सुध आई गई, और श्याम सुधी आई गई श्याम की, खूब रोई सुधी आई गई। अगर मेरा भैया मुझे विवाहने के लिए आगे आ गया, अगर मैं उसके साथ में चली गई तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगी। और बोली है
सुध आई गई कन्हैया की खूब रोई सुध आई गई। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज आंगन में रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है। तब तब क्या हुआ कि एक महात्मा दरवाजे पर पहुंचे। महात्मा ने दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। जैसे रुक्मिणी ने दरवाजा खोला तो जैसे ही महात्मा ने रोता हुआ रुक्मिणी को देखा तो पूछने लगी, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है? उसी समय रुक्मिणी ने जवाब दिया, बाबा जी मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले शिषपाल के साथ में करना चाहता है। उसी समय महात्मा ने जवाब दिया, बेटी ये तो बहुत बड़ी गलती है। महात्मा ने पूछा, बेटी तो तुम किसको मिलना, तुम किससे विवाह करना चाहती हो, तुम्हारे मन में कौन बसा है? उसी समय याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, रुक्मिणी ने जवाब दिया, हे बाबा जी मैं द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर से विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा भैया अपने शिषपाल के साथ में विवाह करना चाहता है। बाबा जी ने जवाब दिया है, बेटी एक बात बता, तूने कन्हैया को कभी देखा है? और रुक्मिणी कहने लगी, बाबा जी वैसे तो हमने ना देखे, लेकिन हमने कन्हैया को सपने में देखा है। सपने में? हाँ। बाबा जी ने जवाब दिया, लेकिन ये बता कन्हैया देखने में कैसे है? रुक्मिणी बोली, बाबा जी कन्हैया की सलोनी सूरत है, सांवला रंग है, बहुत सुंदर है। और ये 101 रुपए का हार, ये भूरा यानी फूलन सिंह उनके नाती यानी भूरा का बच्चा, ये 100 रुपए का हार हमारे गले में भेजा है। भगवान हमेशा सुख शांति दे और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। जब बाबा जी ने पूछा, बेटी तुमने कन्हैया को कब देखा, कैसे देखा, देखने में कैसे है? तो उसी समय बाबा जी को समझा करके, महात्मा को समझा करके रुक्मिणी ने जवाब दिया है, बाबा जी हो मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी पंडित देवता को समझा करके जवाब दिया है, पंडित जी
जवाब दिया है, पंडित जी मैंने अपने कन्हैया को सपने में देखा है। याद रखना मेरे नौजवानों, इधर तो रुक्मिणी ब्राह्मण देवता से बतला रही है, इधर शिशुपाल ने क्या किया, एक लग्न पत्र का शिशुपाल के लिए भेज दिया। याद रखना मेरे नौजवानों, और जैसे ही वो पत्र शिशुपाल ने खोल करके पढ़ा तो मन में लड़ुआ फूटने लगे। सोच रहा है कि हे भगवान, ऐसे बेनोई सवर्ण को भगवान दे। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, अगर उसका विवाह मेरे साथ में हो जाएगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। याद रखना मेरे नौजवानों, आज शिशुपाल लग्न खोल करके पत्र खोल करके देखा है तो भाभी के पास में पहुंचा है। भाभी पूछने लगी, लला देवर ओ लला आज तुम इतने खुश कैसे हो? हम हाँ हम बहुत खुश हैं। अरे काम मिलेगा हो तुम्हें? हमारा ब्याह है रहा ब्याह कहाँ तेने कोई चिट्ठी न कोई संदेश हो, एकदम विवाह कहाँ से आएगा? ऐसी जल्दबाजी में है रहा है। अरे बताओ ना। बे हमारे साले साहब है ना रुकमपाल? हाँ हमारी बहनोई। अच्छा हाँ बिना की बहनें आती हैं गुड़ी 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 मुड़ी को रुकमड़ी? रुकमड़ी हाँ बिनई के संग। अच्छा हाँ लल्ला ओ लेकिन मैंने जो सुनी है कि रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो रहा है। हमारे हो तो भाई लल्ला ओ मान जाओ। बिल्कुल ना, ऐसा करो हाँ तुम जल्दी से हमें तैयार करो। दूल्हा बनाए? बिल्कुल लल्ला ओ अगर तुम दूल्हा बन के गए हाँ तलवार चल जाएगी, चल जाए, लेकिन तुम्हारे साथ में रुक्मिणी का विवाह हरगिज नहीं होगा। रुक्मिणी को तो हम ही लेके आएंगे। अच्छा हाँ आज याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज शिशुपाल को भाभी दूल्हा बनाने लगी और दूल्हा बना करके सिर पर मोर रख दिया। और मोर रखने के बाद में भाभी पूछने लगी, लला अब काउ चीज की कमी तो ना है? हाँ एक कमी है, आंखने में काजल ना लगा पाओ। तो आज भाभी काजल की डिब्बी हाथ में लेकर के शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी, काजल लगाने लगी। कैसे लगा रही है? भूप के नींद दिखाए रो मट्टा और महतु दूल्हा एक नारी रे पर गोद भरा रट्टा। आज भाभी शिशुपाल को दूल्हा बना रही है, बार बार कह रही है लला आ गए मान जाओ का चुनाव करो, अरे रुक्मिणी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन शिशुपाल नहीं माना।
भक्तों, आज भाभी ने दूल्हा बनाया है और जैसे ही काजल लगाया और इसी श्रृंखला में 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए भेजा है हमारी छोटी बहन गुड्डी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में भेजा है हमारे भानेजी संजय यादव, जो जलालपुर से चल कर के आए हैं। भगवान हमेशा सुख शांति दे और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना मेरे श्रोता बंधु, आज जैसे ही शिष्यपाल को दूल्हा बनाया है, काजल लगाया और काजल के बाद में देखा लला अब आगे बढ़ो, पटापट खड़े हो जा, तुम्हारे सिर पे मोहर तो लगाई दे। और जैसे ही मोहर सर पे लगाओ, क्या हुआ? जन धरो शीश पे मोर छीक भई भारी, जन धरो शीश पे मोर छीक भई भारी, और पटा से रपटो और पटा से रपटो अगारी ठारी और पटा से रपटो की जावो और भाव नहीं समझाए और कैसी दुरावन की जावो। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही सर पर मोर रखा, आज एकदम से पैर फिसला, पटक लगी, भाभी कान लगी, शिष्यपाल अबे मान जाओ, हमें बुरे बुरे असगुन हो रहे, मान जाओ। एकदम से छत पर आवाज आई, बिल्ली रो रही है। भाभी ने बार बार मना कर दिया, शिष्यपाल मान जाओ, बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं, वहां पर झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, तुम जिंदा नहीं बचो। लेकिन शिष्यपाल नहीं माना और जवाब दिया, भाभी तू चिंता न कर, मैं भी कम नहीं हूं, कन्हैया से युद्ध करूंगा, लेकिन रुक्मिणी के साथ विवाह जरूर करूंगा। और ये रीनेश का लाला, इसके कर कमलों द्वारा ये 1 से 1 रुपए का हार हमारे गले में आया है। और ये इन्हीं रीनेश के सबसे छोटे भाई करुआ, उनकी तरफ से ये हमारे लिए भेजा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा इन्हें सुख शांति दे और धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज भाभी ने बार बार मना किया, लेकिन शिष्यपाल नहीं माना और रथ में सवार होकर के आज कुंदनपुर में 2 दिन पहले पहुंच गए। मन में सोचा कि 2 दिन पहले पहुंच जाए, अगर कन्हैया रुक्मिणी को ले गया तो मेरा विवाह नहीं हो पाएगा, तो इसने 2 दिन पहले कुंदनपुर को घेर लिया। इधर में रुक्मिणी बार बार सोच रही है, बार बार कन्हैया को याद करके रो रही है। और कन्हैया, मेरे भैया का साला शिष्यपाल अपनी बारात लेकर के आया है। हे कन्हैया, अगर शिष्यपाल मुझे दुल्हन बना के ले गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी।
आज ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, और रुक्मिणी जब श्याम सुंदर तुम्हारे सपने में आए थे तुमसे कुछ कहा भी होगा। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया ब्राह्मण देवता, उन्होंने कहा था कि मुझे बुलाने के लिए एक पत्र लिख देना। तो उसी समय ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, बेटी तो एक पत्र लिख दो। रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण देवता मैं पत्र तो लिख दूं, लेकिन उस पत्र को कौन ले जाएगा। आज दोनों हाथों को जोड़ करके ब्राह्मण देवता से बोली है, ब्राह्मण देवता अगर आप हमारा पत्र द्वारका तक पहुंचा दो तो आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आज उसी समय ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, ले जो बोले सोई कुंदी खोले। लली 7.5 कोस द्वारका है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, भला मैं कैसे पहुंचूंगा द्वारका तक। आज चरणों में गिर पड़ी और जैसे ही चरणों में गिरी तो आज उसी समय ब्राह्मण देवता को दया आ गई। और उसी समय जैसे दया आई तो ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, बेटी चिंता न कर, मैं ले जाऊंगा, तू पत्र लिख दे। आज भगवान कन्हैया के लिए रुक्मिणी पत्र लिखने लगी। और ये हमारे अप्पी भैया की धर्मपत्नी, इन्होंने ये 101 रुपए का हार हमारे गले में, 101 रुपए का हार उम्मेद भैया के गले में डाला है। भगवान हमेशा सुख शांति दे और धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। बोलो भगवान की जय, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जयकारो न लगाओ, जोर से जयकारो तो लगाई दे करो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ठीक है, गुजर कर रहे हो। याद रखना मेरे श्रोता बंधु, आज भगवान कन्हैया के लिए रुक्मिणी पत्र लिखने लगी और उस पत्र में, उस चिट्ठी में क्या लिख रही है। सभी माता बहना बोलेगी, आर खत लिखे रुक्मिणी नारी, सुध ले मुरली वाले। एक अक्षर लिख पाती है, तब तक आंख से आंसू गिर जाता, वो अक्षर मिटर जाता। रुक्मिणी बार बार खत लिख रही है, रो रही है। आज खत लिखे रुक्मिणी नारी, सुधी ले मुरली वाले। भैया ने बुरा दिया है, शिषपाल बुला लिया है। भैया ने बुरा दिया है, वो शिषपाल बुला
कन्हैया के लिए रुक्मिणी पत्र लिख रही है। आज एक एक अक्षर साफ साफ लिख रही है। ओ कन्हैया, मेरे भैया का साला शिशुपाल बारात लेकर के आया है। और कन्हैया, अगर तू सही समय पर नहीं आया तो ये रुक्मिणी तुम्हें जीवित नहीं मिलेगी। और ये रिंकी मेबली से चल कर के आई है और उन्होंने अपने बच्चे के कल कमलों द्वारा ये हार हमारे पास में पहुंचाया है 101 रुपए का। भगवान हमेशा सुख शांति दे और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाते रहे, मेरी तो यही आशा आकांक्षा। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। याद रखना मेरे नौजवानों, आज पत्र लिखने के बाद में ब्राह्मण देवता के हाथों में दिया और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के चले हैं, रास्ता में चले जा रहे हैं। और एक हमारे पंकज जो ककर्रा से चल कर के आए हैं, उन्होंने एक हार हमारे गले में डाला है और एक हार उम्मेद भैया के गले में डाला है। यज्ञपति परीक्षित को भी एक एक हार दिया है, हमारे साथ वालों को भी दिया है। भगवान हमेशा सुख शांति दे और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।